हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि आपके 20 सितंबर के पहले हो जाएंगे। तो चलिए इसी 20 दिन का जो आपको समय मिला है इसमें हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी नेटवर्क। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं परमाणु से, ठीक है। परमाणु से स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, परमाणु हो गया। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये आपकी कक्षाएं हो गई। इनको बोलते हैं नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक में दो कण होते हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। और ये आपका प्रोटॉन हो गया, आपका न्यूट्रॉन हो गया। और इसकी कक्षाओं के बाहर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाभिक के पास की जो सेल होती है इसको बोलते हैं हम के सेल। इसके बाद की जो सेल होती है उसको एल बोलते हैं। इसके बाद की एम बोलते हैं। और इसके बाद की जो सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एन सेल, ठीक है बच्चों। परमाणु का जो संपूर्ण भाग मतलब 99.9% जो मास होता है वो आपका कहाँ होता है, नाभिक में होता है। नाभिक में दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है, प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बच्चों। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है बच्चों क्या होता है, ये परमाणु का सबसे भारी कण होता है। सबसे हल्का कण आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पे चार्ज होता है आपका ये होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि जो आपको मैंने सेल बताए के एल एम एन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बच्चों बोरबरी साइंटिस्ट थे, बोरबरी साइंटिस्ट ने बताया था कि मतलब कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। एक मीन्स के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 2 होंगे। एल में आपके होंगे 8 होंगे। एम में आपके क्या होंगे 2, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स ये हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। और एन में होंगे आपके 2 × 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 32। तो आपकी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एम में 18 होंगे और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका परमाणु के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट की। करंट किसे कहते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे धारा की। धारा मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं करंट। देखिए धारा जो होती है हमेशा चालक में प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या किसी भी चालक में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं I से। ये आपका Q हो गया, आवेश हो गया, चार्ज हो गया, और दर मतलब इसको T से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर NE होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया आपका धारा। तो धारा आपका फॉर्मूला क्या हो गया, Q/T। मतलब धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब हम इसके मात्रक की बात करेंगे। धारा का जो मात्रक होगा बच्चों, तो उसका धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और इसका एक और मात्रक होता है बच्चों, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कूलाम पर सेकंड। क्या होता है, कूलाम पर सेकंड। ये धारा का एक और मात्रक होता है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए, प्रतिरोध जो होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, धारा के प्रवाह का विरोध करती है। हम क्या कह सकते हैं कि चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाती है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। या कह सकते हैं कि जो धारा को चालक में बहने से रोके, उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। और बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से, V/I। और इसका अगर हम मात्रक बात करेंगे तो R का जो मात्रक होता है, ये होता है बच्चों आपका होता है ओम। और ओम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आया कि आप जो चालक में धारा को प्रवाहित ना होने दे, या चालक का वह गुण जो धारा को प्रवाहित किसी चालक में ना होने दे, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति ऊर्जा से चालक में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके उल्टे डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो जाती है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि वह बल जो किसी चालक में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में मदद करता है या ले जाए, उसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। या कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। या कह सकते हैं कि यह एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग ई से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग ई से, और इसका यूनिट होता है बेटा वोल्ट होता है। क्या होता है, इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे चालक की और कुचालक की। ठीक है, बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं चालक और कुचालक। चालक क्या होता है, चालक आपके होते हैं चांदी होती है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, सोना होता है, ये आपके क्या है, चालक है।
चालक वो होते हैं जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाए, इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें पहला पॉइंट बनता है आपका, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब देखिए कुचालक के उदाहरण क्या है आपका, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर, सूखा कागज, ये सब क्या है आपके कुचालक है, जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, टेम्परेचर देने पर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कम हो जाता है, अर्थात रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है। जबकि इसमें टेम्परेचर देने पर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। अर्थात रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट, इनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस इनका क्या होता है, बहुत कम होता है। इनका ज्यादा होता है, इनका ज्यादा होता है। इनकी कंडक्टेंस ज्यादा होता है, इनका कम होता है। बच्चे एक क्वेश्चन आया था 2018 में, पूछा गया था कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पहला दिया था आपका चांदी, दूसरा दिया था तांबा, तीसरा दिया था सोना और चौथा दिया था लोहा। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है तो आप लोग बताएंगे चांदी, उसके बाद क्या होता है कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है दोबारा रिपीट पूछता है तो आप लोग क्या बताएंगे, चांदी, ठीक है बच्चों। जो मैंने आज आप लोग को पढ़ाया आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जो करेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे। थैंक यू।